जय श्री गणेश, हर हर महादेव। माँ बगलामुखी प्राकट्य दिवस, जिसको अब आम जनमानस की वार्तालाप में कहा जाता है जयंती, तो जिसका जन्म ही नहीं है, जिसका मरण ही नहीं है, तो वो शक्ति जब प्रकट हुई थी तो उसको हम प्राकट्य दिवस बोलते हैं, यानी माँ बगलामुखी की जयंती की। आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरद्रा गणपति, मृत्युंजय भैरव बाबा, महाकाल, सप्त परमेश्वरी की कृपा आप पर सदा सदा बनी रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। आज है द सीक्रेट ऑफ बगलामुखी माँ पार्ट 3, प्राकट्य दिवस, माँ की जयंती। ठीक है, जबरदस्त उपाय, कुंडली के दोषों को मुक्त होने का और दोषों को कम करने का महत्वपूर्ण अवसर है। अब बात करेंगे कुछ मेन टॉपिक पे जो उपाय के रूप में है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, आदिशक्ति परा अम्बा माँ निराकार स्वरूपा माँ ललिता की हरद्रा सरोवर पर भगवान विष्णु ने की ब्रह्मा जी के प्रोत्साहन से, भगवान शिव के प्रोत्साहन से उनने जो है आराधना करी और वहां सर हरद्रा सरोवर से माँ का प्राकट्य हुआ और माँ का प्राकट्य हुआ उसी दिवस को हम लोग जो है माँ जब पीताम्बरा स्वरूप में आई तो उनको माँ पीताम्बरा कहा गया। शास्त्रों में इनका नाम जो है वगला मुखिनी वल्गा है, तो आम जनमानस में इनका नाम धीरे धीरे परिवर्तन थोड़ा सा हुआ, तो वल्गा से बगलामुखी हो गई। ये एक आम जानकारी है, बड़ा शॉर्ट में सरल शब्दों से मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि उपाय की। जैसे आपकी कुंडली के अंदर आपको लग रहा है कि संतान प्राप्ति होने में आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, तो आप क्या करिएगा, इस जयंती पर माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप जो है 12 दर्जन, ठीक है, कितने 12 दर्जन केले लीजिएगा। ठीक है, आसपास अगर माँ भगवती का अगर कहीं मंदिर है तो वहाँ चले जाइएगा। अगर वो मंदिर ना मिल पाए माँ पीताम्बरा का, जहाँ पर माँ पीताम्बरा स्थापित हो, तो आप क्या करिएगा, भगवान नारायण के मंदिर जा सकते हैं, भगवान शिव के शिवालय में जा सकते हैं, और सबसे सर्वोत्तम आप शिवालय ही चले जाइएगा, नारायण जी के मंदिर चले जाइएगा। तो माँ का मंदिर जो है कुछ ही खास जगह पर है, जैसे नलखेड़ा में, ठीक है, हिमाचल कांगड़ा में, ठीक है, और आपके मध्य प्रदेश में भी हैं, उज्जैन में भी हैं, ठीक, और कुछ प्रतिष्ठित जगह माँ का विग्रह स्थापित है। अब बात करते हैं कि भाई संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, मंदिर में जाना है। मैं शिवालय के रूप में बता रहा हूँ, आप नारायण भगवान के मंदिर भी जा सकते हैं। आपने क्या करना है, 12 दर्जन केले लेना है। केले लेने के बाद में उन केलों को आपको धो लेना बढ़िया करके साफ, क्योंकि उसमें केमिकल लगा होता है। एक एक केला तोड़कर आपको शिवलिंग का जो विग्रह है उसको सजाना है। ठीक है, जय श्री गणेश और माँ बगलामुखी का अगर आपको कोई मंत्र मालूम है तो बोल दीजिएगा, और नहीं मालूम है तो जय माँ बगलामुखी। और जिस भी शक्तिपीठ से, जैसे जय माँ बगलामुखी नलखेड़ा वाली, जय माँ बगलामुखी कांगड़ा वाली, जय माँ बगलामुखी उज्जैन वाली, ठीक है, तो जहाँ भी आपका, ठीक है, जय माँ बगलामुखी दतिया वाली, तो जहाँ भी आपका मन जुड़ाव करता है या वहाँ आप जा चुके हो या वहाँ आप जाना चाहते हो, उनका बस लास्ट में जोड़ के, और अगर आपको मंत्र मालूम हो तो उनका ध्यान करते एक एक केला आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। और ये प्रयोग करने से पहले केले वेले वहाँ ले जाकर अपने विग्रह में रख लीजिएगा। विग्रह मतलब भगवान जो शिव का जो शिवालय है वो उसको पूरा विग्रह ही बोला जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि उसी के पास में रख लीजिएगा। सबसे पहले जाइए भगवान
के प्रिय नंदी महाराज के पास जय श्री गणेश बोलिएगा। 5 बार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भगवान का मृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद में बोलिए कि मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मैं अपनी पत्नी के लिए या अपने पति के लिए या पति पत्नी दोनों, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैं अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए संतान प्राप्ति के लिए या दोनों लोग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया भली बात है, ठीक है। और माँ के कान में आपको जो नंदी बाबा के कान में आपको पूरी बात बोल देना है कि ये उपाय करने जा रहा हूँ। माँ का आज प्राकट्य दिवस है, ठीक है। भगवान शिव और आपकी मेरा संदेश भगवान शिव तक पहुँचाएँ। भगवान शिव की कृपा हो, माँ बगलामुखी की विशेष कृपा से मुझे जो है सुंदर सा पुत्र या पुत्री या संतान प्राप्त हो, ठीक है। जो आपकी इच्छा है वो आपको बोल देना। उसके बाद में जय माँ बगलामुखी बोलते हुए, जय श्री गणेश बोलते हुए या भगवान जो माँ बगलामुखी का अगर आपको कोई मंत्र प्राप्त है या कोई मंत्र आप जाप करते हैं, ठीक है। अगर पति पत्नी हैं तो दोनों लोग एक केला पकड़ें और चढ़ाएँ शिवलिंग पे। तो जब वो शिवलिंग पर पूरे 12 दर्जन के लिए चढ़ जाएँ, उनको फिर आप हटाइएगा, गौशाला में जाइएगा। गौशाला में जाने के बाद में माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए, जय श्री गणेश बोलते हुए, गऊ को मतलब एक गऊ को नहीं खिलाना है, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5, ऐसे करके पूरे जो है गौशाला में आपको गाय को खिला देना है। ये मात्र इतना ज़बरदस्त उपाय है, इसको करने से संतान प्राप्ति की अगर कोई दिक्कत परेशानी है वो ज़रूर 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 समाप्त होगी। दूसरा उपाय, अगर शादी में देरी हो रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि रिश्ते आते हैं और फिर वो रुकते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं, चले जाते हैं, तो क्या करिए कि माँ के प्राकट्य दिवस से 1 दिवस पहले आप क्या करिएगा, हल्दी लीजिए, ठीक है। काफ़ी हल्दी लीजिएगा, करीब 100-150 ग्राम, और उस हल्दी में से चुटकी भर हल्दी अलग निकाल लीजिएगा, बाकी उस हल्दी को पानी में घोल बना लीजिएगा। मिट्टी के दीपक लीजिएगा, आराम से आसानी से आपको मिल जाएंगे, और उस घोल में डाल दीजिए दीपक, ठीक है। तो दीपक सूखा हुआ होगा एकदम, जो हल्दी का रंग पकड़ कर वो पीला हो जाएगा। चुटकी भर आपने हल्दी ली है, तो उसमें हल्का सा जो है रुई की बाती बना लीजिए, हर बाती पे पीला पीला रंग आ जाए, ठीक है। हल्दी का 36 दिए, 36 बाती, ठीक है, 36 लौंग के जोड़े, और चुटकी चुटकी भर जो है आप जो है पीली सरसों, ठीक है। इसमें आप गाय के घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सरसों के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें तिली के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको सर्वोत्तम अच्छा लगे। आपको जाना है माँ के प्राकट्य दिवस वाले दिन शाम को किसी भी मंदिर के अंदर आप चले जाइएगा। अगर माँ बगलामुखी के मंदिर तो भबड़िया किसी भी मंदिर में चले जाइएगा, वहाँ पर क्या करना है, आपको एक स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। और उस स्वास्तिक को आप फूल से बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, पीले चंदन से बना सकते हैं, और प्रार्थना करना है कि आप इन जो स्वास्तिक है वो माँ के स्वरूप में बना रहे हैं, और उसके चारों तरफ माँ बगलामुखी का मंत्र बोलते हुए, ठीक है, या माँ बगलामुखी का नाम बोलते हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए, ध्यान रखते हुए, और आपने दीपक जो है क्लॉकवाइज सजा देना है उस स्वास्तिक के 36 दीपक। और उन 36 दीपक में कैसे करना है, पहले दीपक रखा, दीपक के अंदर आपने बाती डाली, 1 लौंग का जोड़ा डाला, चुटकी भर आपने पीली सरसों डाली, और उसमें जो भी है सरसों का तेल या तिली का तेल या गाय का घी डाल के आपने सब जगह पर रख दिया। उसको फिर आपने प्रज्वलित कर दिया। प्रज्वलित करने के बाद में अगर आप माँ की चालीसा का पाठ करना जानते हैं, सहस्त्र नाम का पाठ करना जानते हैं, या कोई मंत्र का पाठ करना जानते हैं, वो आप करिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। अगर आप ये काम किसी मंदिर में करने में असमर्थ हैं, अगर आप गाँव बस्ती ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ आपके यहाँ आंगन है, या कोई फ्लैट में रह रहे हैं जहाँ आपकी बालकनी है, वहाँ पर आप गोबर से थोड़ा सा हल्का सा लीप लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिए, वहाँ पर भी ये प्रयोग आप कर सकते हैं। यकीन मानिएगा कि शादी में आ रही किसी भी प्रकार की अड़चन या शादी होने में जो देरी हो रही है वो जरूर समाप्त होगी, माँ की कृपा विशेष आपको प्राप्त होगी। अब जैसे आपका लगता है कि भाई सुबह उठ रहे हैं, शरीर आलस कर रहा है, शरीर थकान कर रहा है, और मतलब काम करने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, अपना काम धंधा में मन नहीं लग रहा है, एक प्रकार से आलस की चादर सी उड़ी हुई रहती है आपके समय। आलस को दूर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त उपाय। माँ का प्राकट्य दिवस में आप अपने घर के मंदिर में माँ के नाम से दीपक जलाइए, आसन में बैठिएगा, पीले वस्त्र धारण कीजिए, पीला आसन हो, ठीक है, माँ को पीला भोग, पीला पुष्प समर्पित कीजिएगा। उसके बाद में एक कटोरी लीजिए पीतल की, उसमें हल्दी भरिएगा पिसी हुई, ठीक, और चाहे सीधे हाथ की अनामिका, चाहे बाएं हाथ की अनामिका, चाहे दाएं की चाहे बाएं हाथ की, हल्दी में रख दीजिए। जय श्री गणेश बोलिए, ठीक है, जय हरद्रा गणेश बोलिए, ध्यान कीजिए उनका, मृत्युंजय भैरव का ध्यान कीजिए, बाबा महाकाल का ध्यान कीजिए। उसके बाद में क्लॉक वाइज उसमें माँ बगलामुखी का बीच मंत्र बोलते हुए, या माँ बगलामुखी का जो 36
अक्षरी मंत्र वो बोलते हुए या माँ बगलामुखी की चालीसा को बोलते हुए या माँ बगलामुखी का सहस्त्रनाम को बोलते हुए उसको आप क्लॉकवाइज घुमाते रहिएगा, क्लॉकवाइज उसको घुमाते रहिएगा और वो जो है हल्दी आपकी अभिमंत्रित हो जाएगी। उधर आप उसको पढ़ते रहिए, बोलते रहिएगा। उसको उठा के जो है संभाल के आप अपने किसी डिब्बे में रख लीजिएगा। एक हिस्सा उसका रख दीजिए मंदिर के अंदर, एक हिस्सा किसी और जगह पर रख दीजिए। जब भी आप नहाने जाएं, नहाने के पानी में 2 चुटकी उसको आप मिला लें, नहा लिए जैसे शैम्पू से, सावर से, जो भी है आपने साबुन वाबुन इस्तेमाल करने। उसके बाद लास्ट में आपने 1 मग्गा पानी लिया, उसमें वो मिलाया और नहा लिया। यकीन मानिएगा कि जैसे ही ये अभिमंत्रित हल्दी का जल आपकी बॉडी से टच होगा, नीचे जाएगा, तो जितनी भी नेगेटिविटी है सब फ्लैश हो जाएगी, सब आउट हो जाएगी और आपको एक ज़बरदस्त एनर्जी आपको फील होगी। जो नकारात्मकता है वो समाप्त होगी। अब आगे की एक उपाय की बात करते हैं धन समृद्धि के लिए, कि धन आता है, टिकता नहीं है और धन प्राप्ति का आपको जो है माँ से वरदान प्राप्त हो। तो आपने क्या करना है, हल्दी की गांठ लेना है। ठीक है, आप हल्दी की गांठ ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जैसी भी आपकी संख्या है। उस गांठ को मंदिर में रखना है, उसको तिलक करना है पीले चंदन से, माँ के सहस्त्रनाम का या माँ के चालीसा का या माँ के मंत्रों का आपको जाप करना है। जाप करने से पहले आपको संकल्प लेना है कि हाथ में आपने 7 साबुन चावल लिए, 1 पीला फूल लिया, 1 रुपये का सिक्का लिया, जल डाला, आसन पे बैठे हुए हैं, पीले वस्त्र धारण करो, पीले आसन पे, माँ का दीप प्रज्वलित है। ठीक है, चंपा की अगरबत्ती है, चंपा की धूपबत्ती अगर सूखी मिल जाए आपने जला रखी है। माँ का पीला भोग माँ के सामने रखा हुआ है और आपने संकल्प लिया, मैं, मेरा नाम ये, आज इस तारीख में, आज इस समय में माँ भगवती जगत जननी, माँ पिताम्बरा, भद्र गणपति और मृत्युंजय भैरव को साक्षी मानकर, जो आप इष्ट आराधन उनको साक्षी मानकर सब बोल के गोत्र, समय, नक्षत्र जो भी है, जो भी इतना आपको मालूम है, अगर ये नहीं आमा आपको तो सरल भाषा में। और उसके बाद में आपने कहना है कि माँ ये हल्दी जो है, ठीक है, आज प्राकट्य दिवस से मैं आपके रूप, आपके धन समृद्धि महालक्ष्मी स्वरूपा, श्री अम्बा स्वरूपा मैं अपनी तिजोरी में स्थापित या अपने धन रखने वाले स्थान पर स्थापित करूँगा। माँ इसमें आप अपनी कृपा बरसाएं, आशीर्वाद दें। और इस उद्देश्य से मैं जो है कहने का तात्पर्य सिर्फ 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ, 4 माला, 5 माला, 10 माला, ठीक है, जो भी आप कर सकें वो आप संकल्प लेके, चाहे आप सहस्त्रनाम का पाठ का संकल्प ले लीजिए, चालीसा का संकल्प ले लीजिए, मंत्र जाप का संकल्प ले लीजिएगा। अगर कुछ नहीं है तो 108 बार जय माँ बगलम की, और उसको आप जो है 540 बार कर दीजिए। 108 की जगह 540 बार जय माँ बगलम की ये जाप करूँगा। ये तो घर कोई बोल सकता है, सरलता, श्रद्धा और भाव होना चाहिए। देखिए फिर माँ भगवती का कैसा आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, ये आप करिएगा। और फिर पूजन समाप्त करने के बाद में आप अपने धन रखने या तिजोरी रखने वाले स्थान पे आप उसको रख दीजिएगा। समय समय पर वो हल्दी, जैसे कोई विशेष त्यौहार आता है, जैसे पूर्णमासी कोई विशेष आती है, अमावस्या आती है, दीपावली आती है, कोई एकादशी आती है, ठीक है, और आपका जैसे माँ का ये प्राकट्य दिवस हो गया, नवरात्रि हो गई, गुप्त नवरात्रि हो गई, ठीक है, होली हो गई, दीपावली हो गई, ठीक है, और आपकी अक्षय तृतीया होगी जो अभी निकल के गई है, ठीक है। ऐसी तिथियों को निकाल कर आप दोबारा जो है यही प्रक्रिया आप जिसको रिपीट करते रहिएगा। यकीन मानिएगा वो हल्दी जो है एक प्रकार से धन खींचने वाली मणि के रूप में काम करेगी। जितनी पुरानी होती चली जाएगी हल्दी वो, और जितना, बस इतना ध्यान रखिए कि जहाँ भी आप रखें वहाँ सीलन ना पहुँचे, क्योंकि हल्दी जो है वो सीलन को, टर्मरिक जो है सीलन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ सीलन आ रही है तो आप किसी बॉक्स के अंदर उसको रख दीजिएगा, उसके अंदर वो हल्दी हो, तो इससे सीलन ना पहुँचे। अब आगे बात करते हैं कि जैसे आपका घर मकान या गाड़ी नहीं आ रही है, वो आपको घर मकान और गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है, तो आप क्या करें? तो आप जो है, कहने का तात्पर्य, प्रत्येक बृहस्पतिवार को या महीने में 2 बृहस्पतिवार को आप जो है क्या करिएगा, जैसे बुधवार को आप ले आए एक पीतल का लोटा करीब इतना लेके आइएगा कि 200-250-300 ग्राम उसमें पानी आराम से आ जाए। लोटे को साफ करके मांझ के आप अपने मंदिर में रख लीजिएगा।
और उस मंदिर के अंदर रख लीजिए अपने, और बृहस्पतिवार को उसमें आप भरिएगा चावल, ठीक है, चावल भरिएगा। लेकिन उस लोटे के नीचे आप स्वास्तिक बना दीजिए, चाहे हल्दी का, चाहे पीले चंदन का, ठीक है, चाहे फूलों का, उसको ऊपर लोटा रखिएगा, उसके अंदर चावल भर दीजिएगा, ठीक है, चावल भर दीजिएगा। और फिर आप जो है माँ से प्रार्थना कीजिएगा, माँ का सहस्त्र नाम, माँ की चालीसा, माँ का मंत्र जाप, ठीक है, करिएगा। और प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, मेरी एक भेंट स्वरूप मैं शिवालय में 16 लोटे पहुँचाऊँगा, एक नहीं कितने, 16 लोटे पहुँचाऊँगा बृहस्पतिवार को। आप अगर बृहस्पति महीने में एक बृहस्पतिवार कर सकते हैं तब करिएगा, 2 बृहस्पतिवार करिए तब करिएगा, 10 कर सकते हैं, मतलब महीने में 4 बृहस्पति होते हैं, अगर आगे जो है 10 बृहस्पतिवार के गैप में आप करना चाहते हैं फिर करिएगा। मेरा मानना है कि महीने में 2 लोटे तो निकलना चाहिए, तो 16 लोटे आपको निकालना है। अब वो जो लोटा है घर में पूजन करके, और उसके बाद बृहस्पतिवार को, और कल जैसे मान लिया प्राकट्य दिवस है तो उससे एक दिन पहले, यही प्राकट्य दिवस में दिन नहीं देखा जाएगा, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में भी दिन नहीं देखा जाएगा, ठीक है, जो उदया नवरात्रि होती है, गुप्त नवरात्रि होती है, उसमें दिन नहीं देखा जाएगा, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अमावस्या, पूर्णमासी में भी दिन नहीं देखा जाएगा, ठीक है, और होली दीपावली में भी दिन नहीं देखा जाएगा। पर आम दिनों में आपको बृहस्पतिवार को चुनाव करके चलना है आपको। बस वो लोटा आपको क्या करना है, जो गौ धूली बेला होती है जिसको बोलते हैं प्रदोष काल, लगभग आप कैलेंडर में देख लीजिए, कोई पंचांग कोई ऐप में डाल के देख लीजिएगा, जब सूर्यदेव जाते होते हैं, चंद्रदेव आते हैं, उसके बीच का जो समय होता है उसको प्रदोष काल बोलते हैं, गौधूली बेला बोलते हैं। अगर आपको कोई नहीं समझ में आता तो आपके परिवार में या आपके रिश्तेदार में, आपके आसपास में कोई अगर गाँव क्षेत्र का व्यक्ति, उससे पता कर लेना गौधूली बेला क्या बोलते हैं, सांझ बेरिया जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं। उस समय आपको शिवालय में लेके जाना है और जाने के बाद में वो लोटा माता का ध्यान करते हुए आपको छोड़ देना है। उस लोटे का क्या प्रभाव होगा कि वो जो चावल है वो मंदिर में प्रयोग आ जाएगा, शिवालय के पास रख देना, और वो जो लोटा है उससे जल चढ़ेगा भगवान शिव का। तो यकीन मानिएगा कि अगर आपके वाहन खरीदने में, भूमि खरीदने में, या घर रेनोवेट करवाने में, या सुख समृद्धि में कहीं कोई कमी आ रही है तो आपको रिजल्ट 100% मिलना ही मिलना है, ठीक। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये उपाय भी आप करिएगा, ठीक है। कुंडली में जो दोष है उसको मुक्त होने का, जिस प्रकार से, जब मकान का, शादी का और ये सब चीज़ है, स्वास्थ्य का। जय माता दी, जय माँ पिताम्बरा, हर हर महादेव।